Good morning to all of you. Welcome back to online classes. I am your Hindi teacher. My name is Mrs. Ratna Devalkar. आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। हमारी पाठ्य पुस्तक में सबसे पहली कविता है ध्वनि। ध्वनि मीन्स साउंड। चलिए रीड करते हैं ध्वनि। ध्वनि साउंड। इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अंतर्मन की ध्वनि क्या कहती है, यह आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय देखते हैं। निराला जी का जन्म 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा के साथ साथ इन्हें बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन घर पर ही कराया गया। संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए देखते हैं कविता का सारांश। कवि कहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता। निराला जी के साहित्य के आलोचकों का कहना था कि उनके जीवन का अंत अब हो जाएगा। निराला जी ने इस कविता के माध्यम से उन आलोचकों को यह समझाया है कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। कवि कहते हैं कि उनके कवि जीवन का आरंभ हुआ है। अभी तो उनके कवि जीवन का आरंभ हुआ है। उनके जीवन में वसंत की बहार आई है। कवि निद्रा मग्न युवा पीढ़ी को अपने गीतों के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से आशा का संदेश देकर जगाना चाहता है। अर्थात हर युवक से वह आलस्य को दूर भगाना चाहता है। चलिए रीड करते हैं कविता ध्वनि। फर्स्ट आंसर रीड करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। चलिए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार वसंत में चारों ओर उल्लास का वातावरण छा जाता है। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी वसंत का आगमन हुआ है। इस आगमन से मेरे भीतर नया ज्ञान, प्रेम, आशा और प्रसन्नता ने जन्म लिया है। इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। चलिए रीड करेंगे दूसरा स्टैंजा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा कर एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं, चलिए देखते हैं कविता का अर्थ। कवि कहते हैं वसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। वसंत में डालियां, कलियां और
कोमल पत्ते बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ कलियां अभी सोई हुई है, अर्थात बंद है। मैं उन अलसाई कलियों पर कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाऊंगा और सुबह के आने का संदेश दूंगा, अर्थात जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में जी रहे हैं उन्हें अपने स्नेह स्पर्श के ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दूंगा। चलिए देखते हैं लास्ट स्टैंजा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। चलिए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं उन अलसाई कलियों से उनका आलस्य खींच लूँगा। उन्हें मीन्स उन अलसाई कलियों को अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा कर दूंगा, अर्थात निराश लोगों के मन को आशा से भर दूंगा। जिस प्रकार मैंने उत्साहपूर्वक जीना सीख लिया है, उसी प्रकार मैं देश के दुखी व निराश लोगों के जीवन को सुखमय बना दूंगा। मुझे इसी प्रकार बहुत कार्य करने हैं और इसीलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। यहाँ आपकी फर्स्ट कविता ध्वनि कंप्लीट होती है।